दोस्तों, हम सभी मनुष्य हैं और हमारी कुछ न कुछ इच्छाएं अवश्य होती है। वह किसी भी क्षेत्र में सफलता को लेकर भी हो सकती है, किंतु क्या प्रत्येक व्यक्ति को सफलता मिल जाती है? नहीं। हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर में कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग असफल रह जाते हैं किंतु वे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। दरअसल वे व्यक्ति सफलता से अधिक स्वयं को योग्य बनाने पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन में सफलता प्राप्त कर ली हो, उन्हें भी कई असफलताओं से गुजरना पड़ा होगा। तब जाकर आखिर में जब भी योग्य हो गए तब उन्हें सफलता मिल ही गई। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने से अधिक महत्व योग्यता का होता है। एक व्यक्ति जो स्वयं को योग्य बनाने पर अधिक ध्यान देता है वह जीवन में कभी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं सकता है। आइए आपको एक ऐसी व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिसका उद्देश्य जीवन में सीखना नहीं बल्कि सफलता प्राप्त करना था। बुद्ध के वचनों ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में किम्बा नाम का एक युवक रहता था। वैसे तो वह किम्बा बड़ा ही मेहनती था। उसके जैसा पहलवान आसपास के 102 गांव में कोई नहीं था, किंतु उसकी एक विशेष आदत थी, वह कभी भी सीखने पर ध्यान नहीं देता था। उसका ध्यान हमेशा कार्य के परिणाम पर होता था। वह अगर जीवन में कुछ भी करता था तो केवल और केवल प्रतियोगिता में जीतने के लिए करता था, और यदि कभी वो किसी प्रतियोगिता में अथवा किसी काम में असफल हो जाए तो बहुत ही अधिक निराशा और हताश हो जाता था। उसकी माँ उसे हमेशा समझाया करती थी कि तुम्हें सीखने पर अधिक ध्यान देना चाहिए और योग्य बनना चाहिए, ना कि सफलता को अपना धैर्य बनाकर कार्य करना चाहिए। सफलता और असफलता तो व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है, किंतु व्यक्ति का योग उससे कोई नहीं छीन सकता। व्यक्ति योग्य है तो वह जीवन में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य करेगा। हालांकि किम्बा पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। उसका तो केवल एक ही उद्देश्य होता था कि यदि प्रतियोगिता जीतनी है तभी कुछ सीखनी है अथवा नहीं। एक दिन की बात है, किम्बा के पहलवान के गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और उसे पहलवानी की अतिरिक्त तकनीक सीखने को कहा। तब किम्बा ने कहा, गुरुदेव, मैं ऐसी कोई तकनीक नहीं सीखता हूँ जो कि प्रतियोगिता में मेरे काम नहीं आएगी। किम्बा के गुरु ने उसे बहुत समझाया कि यह पहलवानी की ऐसी तकनीक है जिससे यदि जंगल का कोई जानवर तुम पर हमला करे तो तुम उसे हरा सकते हो। किंतु किम्बा वह तकनीक सीखने को तैयार नहीं हुआ। गुरु को उसकी बात माननी पड़ी, किंतु गुरु यह जानते थे कि एक दिन किम्बा किसी बड़ी मुसीबत में पड़ेगा, तब उसे अपना यह नजरिया बदलना ही पड़ेगा। एक दिन की बात है, राजा के कुछ सैनिक आए और नगर के कुछ व्यक्तियों को पकड़ कर लेकर चले गए। उनमें से एक किम्बा के पहलवान गुरु भी थे। किम्बा को यह जानकर बहुत गुस्सा आया कि राजा ने उनके गुरु सहित नगर के व्यक्तियों को पकड़कर जेल में डाल दिया है। किम्बा जब राजा के पास पहुंचा और प्रश्न किया कि आखिर इस प्रकार से नगर के व्यक्तियों को जेल में क्यों डाल दिया गया है, तब राजा ने किम्बा के सामने यह शर्त रखी कि यदि वो अपने गाँव के व्यक्तियों को छुड़ाना चाहता है तो उसे शेर से कुश्ती युद्ध करना होगा। यदि वह शेर को हरा दे तो उसे नगर के सभी कैद रिहा कर दिए जाएंगे, और यदि किम्बा खुद शेर से हार गया तब उन्हें 10 व्यक्तियों को शेर का भोजन बनना होगा। किम्बा यह सुनकर बेहद दुखी हो गया। आज उसे अपने गुरु की बात याद आ रही थी। यदि उसने अपने आप को योग्य बनाने पर ध्यान दिया होता और गुरु से पहलवानी की वह तकनीक सीख ली होती जिससे जानवरों का सामना किया जा सकता है, तब वह अपने नगर के सभी व्यक्तियों की रक्षा कर पाता। वह मन ही मन बेहद दुखी हुआ कि उसने सदैव प्रतियोगिता को केंद्र बिंदु माना और कभी अपने आप को काबिल बनने के बारे में नहीं सोचा। किम्बा बिना शेर से लड़े ही अपने नगर वापस चला आया। कुछ दिनों तक बेहद शांत रहा। एक दिन वह नगर के बाहर बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी उसने देखा कि 2 बौद्ध भिक्षु सफलता पर बातचीत करते हुए आगे की ओर जा रहे थे। उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को रोका और कहा कि कृपया करके मुझे भी साथ ले चलो, मेरा मन यहाँ पर बिल्कुल शांत नहीं है। बार बार विनती करने के बाद बौद्ध भिक्षु किम्बा को अपने साथ आश्रम लेकर गए। आश्रम पहुंचते ही किम्बा ने देखा कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को योग्यता और सफलता पर उपदेश दे रहे हैं।
किंबा वहीं पर खड़े होकर गौतम बुद्ध की बातें सुनने लगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, योग्यता और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर सफल व्यक्ति योग्य हो। कई बार व्यक्ति सफल हो जाते हैं किंतु उनमें ना के बराबर योग्यता होती है, परंतु प्रत्येक योग्य व्यक्ति कभी न कभी जीवन में सफल अवश्य होता है। इसलिए हमें अपने आप को योग्य बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी योग्यता को हमसे कोई नहीं छीन सकता। किंबा गौतम बुद्ध की बातें से बहुत अधिक प्रभावित हो चुका था। वो मन ही मन यह जान चुका था कि यदि उसके जीवन की निराशा और दोष भावना को कोई दूर कर सकता है तो वह गौतम बुद्ध ही है। जब सभी शिष्य गौतम बुद्ध का उपदेश सुनकर वहां से चले गए, तब किंबा गौतम बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को सारी बात बताई। उसने कहा कि उसने आज तक अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वह केवल और केवल प्रतियोगिता में जीतने के लिए सीखा है, किंतु आज उसके गुरु और नगर के अन्य व्यक्तियों पर मुसीबत आन पड़ी है। तब वह किसी की सहायता करने में सक्षम नहीं है और वह अब मन ही मन अपने आप को इस बात का दोषी मानता है। तब गौतम बुद्ध ने किंबा को समझाया कि व्यक्ति को हमेशा स्वयं की योग्यता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। प्रत्येक दिन नई नई चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि कब किस योग्यता की आवश्यकता पड़ जाए यह कोई नहीं जानता। यदि व्यक्ति के पास सभी प्रकार के कौशल मौजूद है तब वह इस जीवन की एक मुसीबत का सामना साहस के साथ कर सकता है। जिन व्यक्तियों ने स्वयं को योग्य बनाने पर ध्यान नहीं दिया उन्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। सफलता तो दुनिया के लिए होती है, किंतु योग्यता व्यक्ति की बहुत ही ज्यादा निजी क्षमता होती है। हम दुनिया को दिखाने के लिए अपनी सफलता का मार्गदर्शन करते हैं, किंतु असल में उस सफलता तक तभी पहुंचा जा सकता है जब हम अपनी योग्यता का विकास करें। जीवन के प्रत्येक पड़ाव में केवल और केवल योग्यता काम आती है। जो व्यक्ति आज सफल है, जिसने ढेर सारा धन कमा लिया है अथवा किसी उच्च पद पर है, हो सकता है कि उसका वह धन उसका उच्च पद छीन जाए, किंतु क्या उस व्यक्ति से उसकी काबिलियत छीनी जा सकती है? किंबा ने गौतम बुद्ध को उत्तर दिया कि नहीं। तब बुद्ध ने कहा, योग्यता और काबिलियत कभी भी व्यक्ति का साथ छोड़कर नहीं जाती है। यह जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज है। किंबा प्रश्न किया कि हम अपने आप को किस प्रकार से योग्य बना सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि व्यक्ति योग्य बनना चाहता है तो इसके लिए सबसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि हम उससे प्रतिदिन अभ्यास करें तो निश्चित ही उसे कार्य की योग्यता हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ योग्य बनने के लिए स्वयं में आत्मविश्वास का होना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास होते हैं वह चीजों को जल्दी सीखकर योग्य बन सकते हैं। कम आत्मविश्वास वाले व्यक्तियों को कुछ भी सीखने में समय लगता है। इसके साथ साथ सदैव अनुभवी व्यक्तियों और गुरु की सलाह को ध्यान में रखना चाहिए। उनका अनुभव हमें योग्य बनाने में सदैव सहायता करती है। हम अपने गुरु और अनुभवी व्यक्तियों को पिछले जमाने का मानकर उनकी बातें सुनने से इनकार कर देते हैं, किंतु हमें यह जानना आवश्यक है कि उन्होंने हमसे अधिक इस संसार को देखा और समझा है, इसलिए उनकी सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। किंबा ने फिर गौतम बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या व्यक्ति को सफलता की लालसा छोड़कर कुछ भी सीखना चाहिए? गौतम बुद्ध समझाते हुए कहा कि निश्चित ही तुम्हारी योग्यता का प्रमाण सफलता के रूप में देखा जाता है। योग्यता को प्रमाणित करने के लिए सफलता की आवश्यक होती है, किंतु यदि तुम सफलता को केंद्र बिंदु मानकर ही योग्य बनना चाहते हो तो वह योग्यता तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली है। किसी भी कार्य को सीखने में लालसा नहीं आनी चाहिए। हमेशा यह सोचकर स्वयं को योग्य बनना चाहिए कि यह योग्यता हमें सक्षम बनाएंगी। इस योग्यता का प्रयोग हम जीवन के प्रत्येक क्षण में कर सकेंगे, न कि केवल प्रतियोगिता में अथवा सफलता में। जब कभी हम सफलता को केंद्र बिंदु मानकर कुछ सीखने जाते हैं अथवा स्वयं को योग्यता प्रदान करने जाते हैं, तब हमारे सीखने की क्षमता एक सीमा में बंद कर रह जाती है। हम केवल वही सीखते हैं जो आखिर में प्रतियोगिता के दिन सफल बनाने के लिए काम आएगी, और यदि किसी कारणवश हमें सफलता नहीं मिली तब हमारा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा सीमित होता है। हम अपनी योग्यता अथवा काबिलियत का प्रयोग किसी दूसरे स्थान पर नहीं कर पाते हैं और जीवन से निराश हो जाते हैं। किंबा गौतम बुद्ध की बातों को समझ चुका था। उसने गौतम बुद्ध को इतना बहुमूल्य उपदेश देने के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। किंबा गौतम बुद्ध की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास और प्रेरणा से भर चुका था। उसने राजा के छल को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। किंबा उसी दिन राजा के पास गया और शेर से लड़कर अपने नगर के सभी व्यक्तियों को बचाने की इच्छा जताई। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु राजा ने किंबा को आज्ञा दे दी। किंबा ने कहा, शेर से युद्ध करने से पहले उसकी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है?
तब उसने कहा कि वह इस शेर के साथ युद्ध करेगा जिसका वजन किम्बा के बराबर हो। राजा यह सुनकर आश्चर्य से भर गया और मुस्कुराया। उसने कहा कि सचमुच तुम केवल शरीर से ही पहलवान नहीं हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी तीव्र है। यदि तुम्हारे सामने तुम्हारा वजन का शेर लाया जाएगा तो निश्चित ही वह तुमसे कमजोर होगा और इस प्रकार तुम शेर को आसानी से हरा सकती हो। राजा किम्बा की बुद्धि से प्रभावित हुआ और बिना किसी युद्ध के ही किम्बा और उसके नगर के सभी व्यक्तियों को आदर सहित उनके घर वापस भेज दिया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह आपके जीवन में प्रेरणा का काम करेगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।